हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद सुमन। फ्रेंड, आज हम लोग रेयॉन के जो हमारे पीवाईक्यू रहते हैं और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे वो हम डिस्कस करेंगे, जो हमारे टीजीटी और पीजीटी दोनों ही पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आई होप आपको ये वाला सेशन पसंद आए। और इसमें 25 क्वेश्चन है, तो मैं इसको जल्दी कराऊंगी जिससे कि आपका टाइम ज़्यादा बर्बाद ना हो। तो हमने रेयॉन के बारे में और नायलॉन बारे में पढ़ चुके हैं, तो लेकिन ये वाला जो टॉपिक है इसमें रेयॉन वाले क्वेश्चंस हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं रेयॉन। तो सबसे पहला क्वेश्चन ही हमारा है, रेयॉन किस प्रकार का रेशा है। तो रेयॉन के बारे में हम पढ़ चुके हैं, हमें पता है कि रेयॉन जो है हमारा अर्ध कृत्रिम रेशा है, जिसको कि हम क्या कहते हैं, सेमी आर्टिफिशियल कहते हैं। ठीक है, सेमी मतलब कि 50-50%। 50% इसमें हमारा क्या होगा, नेचुरल होगा, और 50% जो होगा वो हमारा इसमें ऐड होगा, यानी कि केमिकल होगा। ठीक है, तो इसीलिए ये कैसा है, हमारा सेमी अर्ध कृत्रिम यानी कि सेमी सिंथेटिक है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो रेयॉन का कच्चा माल है, तो रेयॉन जो है उसका जो बनता है वो किससे बनता है, हमने पढ़ा है। रेयॉन जो होता है हमारा सेल्यूलोज से बनता है। ठीक है, अगर सेल्यूलोज ना लिखा हो, वुड पल्प भी लिखा होगा तो वो भी हमारा इसी में आएगा। ठीक है, वुड पल्प या फिर कॉटन लिंटर्स। ठीक है, तो ये भी हमारा इसी में आएगा अगर हमारा सेल्यूलोज ना लिखा हो। ठीक है, क्योंकि हमारा ऐसा होता है, कंफ्यूजन पैदा करने के लिए कुछ ना कुछ अलग ऑप्शन दे दिए जाते हैं। तो ये हमारा हो गया, रेयॉन का कच्चा माल है सेल्यूलोज। ठीक है, फिर आता है हमारा, रेयॉन को किस नाम से जाना जाता है। तो रेयॉन को हमें पता है कि रेयॉन को हमें आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से जानते हैं। हमें पता है आर्टिफिशियल सिल्क, क्योंकि इसमें अनोखी चमक होती है, जैसे जैसे हमारे सिल्क में होती है, इसीलिए इसे आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से जानते हैं। तो रेयॉन बनाने की प्रक्रिया में क्या कहलाती है, जो रेयॉन बनाने की प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है। अगर हम बात करें रेयॉन के बारे में, तो रेयॉन हमारा कैसा फाइबर है, रीजनरेटेड फाइबर है। ठीक है, रीजनरेटेड सेल्यूलोजिक फाइबर है। तो जो रेयॉन बनाने की प्रक्रिया होगी वो कहलाएगी हमारी रीजनरेशन। ठीक है, और जो हमारा पॉलीमराइजेशन है ये तो हमारा नायलॉन में यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम बात करें तो फिफ्थ क्वेश्चन, विस्कस रेयॉन किससे बनता है। हमने बात करी है रेयॉन के टाइप के बारे में, कौन कौन से रेयॉन थे हमने ये सब बताया है। तो हमने जो रेयॉन के 3 टाइप पढ़े थे, उसमें सबसे पहला हमने पढ़ा था नाइट्रोसेल्यूलोज, कोप्रामोनियम और विस्कस रेयॉन। 3 टाइप के पढ़े थे। ये कौन से थे, रीजनरेटेड सेल्यूलोजिक फाइबर, है ना। और एक अलग से पढ़ा था, वो था हमारा सेल्यूलोज एसीटेट रेयॉन। तो अब इसने पूछा है हमें, विस्कोस रेयॉन किससे बनता है। तो जो हमारा विस्कस रेयॉन है वो हमारा सेल्यूलोज जेंथेट की प्रक्रिया के द्वारा बनता है। ठीक है, तो सेल्यूलोज जेंथेट हमारा ये ऑप्शन, इसका थर्ड वन सही हो जाएगा। नायलॉन से नहीं बनता, पॉलिएस्टर से नहीं बनता, प्रोटीन से नहीं बनता। हम ऐसे करके इन सबको काट सकते हैं। तो हमारा ये जो सेल्यूलोजिक रेयॉन है, ठीक है, हमारा इसको विस्कस क्या है, तो इस सेल्यूलोज जेंथेट की प्रक्रिया के द्वारा हमारा ये रेयॉन बनता है। ठीक है, बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो NaOH का उपयोग किस लिए होता है। तो जो NaOH है उसका उपयोग किस लिए होता है, सेल्यूलोज घोलने के लिए हमारा NaOH का उपयोग होता है। रंग देने के लिए नहीं होता, सुखाने के लिए नहीं होता, और मजबूत करने के लिए नहीं होता। तो जो NaOH का उपयोग होता है वो किस लिए होता है, हमारा सेल्यूलोज घोलने के लिए किसका यूज होता है, NaOH का यूज होता है। ठीक है, बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी कि 7 के। CS2 का कार्य क्या होता है, क्या कार्य है। ठीक है, CS2 रंग देना, सेल्यूलोज को जेंथेट बनाना, सुखाना या ब्लीचिंग। ठीक है, तो CS2 का कार्य जो होता है वो हमारा होता है सेल्यूलोज को जेंथेट बनाना। CS2 यानी कि कार्बन सल्फाइड होता है, एक केमिकल होता है जिसे कहते हैं, जो हमारा कार्बन डाइसल्फाइड का यूज होता है किसमें, जेंथेट की प्रक्रिया में। ठीक है, और ये सेल्यूलोज को जेंथेट बनाना, इसीलिए ये हमारा यूज होता है। व्हाइट क्रम बनता है हमारा, जब हम एजिंग की प्रक्रिया कर रहे थे तो हमारा व्हाइट क्रम हमें मिल रहा था, उसको हम खुले में छोड़ते रहे, जिससे हमारा एक शीट प्राप्त हो रही थी। तो इसमें क्या हो रहा था, हमारा ये सब जेंथेट में क्या हो रहा था, कार्बन डाइसल्फाइड का यूज हो रहा था। ठीक है, तो सेल्यूलोज को जेंथेट बनाना ये हमारा CH2 का कार्य है, इसको कार्बन डाइसल्फाइड। ठीक है, अब 8 क्वेश्चन आता है, H2SO4 का कार्य
हमारा क्या होता है। जब H2SO4 यानी कि हमारा सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में पूछ रहे हैं तो इसका काम क्या होता है, रंग देना, रीजनरेशन, सुखाना या फिर कठोर बनाना। तो जो H2SO4 है इसका काम होता है हमारा रीजनरेशन। ठीक है, H2SO4 का काम क्या होता है हमारा, रीजनरेशन। रीजनरेशन मतलब कि पुनः निर्माण। ठीक है, अब 9th क्वेश्चन पे चलते हैं हम। रेयॉन का सबसे सामान्य प्रकार कौन सा है। तो रेयॉन के बारे में अगर पूछा जाता है सबसे सामान्य प्रकार, ये नायलॉन है, ये भी पॉलिएस्टर, एक्राइलिक ये नहीं है। तो जो विस्कस रेयॉन है ये हमारा नायलॉन का सबसे सामान्य प्रकार है, जो सामान्य जन वाली मतलब कि जो नॉर्मल पॉपुलेशन होती है वो यूज कर सकती है। ठीक है, सामान्य जन की पहुंच तक ये हमारा विस्कस रेयॉन ही पहुंच पाया था। बाकी जितने 3 हमने पढ़े थे, कुप्रामोनियम और अलग 3 टाइप्स के हमने पढ़े थे, कुप्रामोनियम, नाइट्रोसेल्यूलोज, इन दोनों में क्या हुआ था, ये दोनों बनाने में अधिक खर्च आ रहा था और ये महंगा था, तो ये सामान्य जन समुदाय के संपर्क में नहीं आ पाया ज्यादा। तो सबसे ज्यादा जो हमारा सामान्य प्रकार का जो रेयॉन है वो है हमारा विस्कस रेयॉन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, रेयॉन किससे मिलता जुलता है। हम सभी को पता है कि जो रेयॉन है वो हमारा रेशम से मिलता जुलता है। ठीक है, बात करें आगे 11 क्वेश्चन के बारे में, तो सबसे पहले है रेयॉन का कौन सा गुण सही है। जो रेयॉन होता है उसका सबसे अच्छा गुण कौन सा है, जलरोधी, पानी को अवशोषित करता है, बहुत कठोर है या भारी है। तो जो रेयॉन है वो हमारा सबसे अच्छा इसका कौन सा गुण है, पानी को अवशोषित कर लेता है। लेकिन जो नायलॉन के बारे में पढ़ेंगे तो वो हमारा पानी को अवशोषित नहीं करेगा क्योंकि वो चिकना होता है और वो हमारा सिंथेटिक फाइबर है पूर्णतः। फिर हम बात करें 12 क्वेश्चन के बारे में, रेयॉन का उपयोग होता है। तो जो रेयॉन का उपयोग होता है जाहिर सी बात है वस्त्र उद्योग में होता है, हमने पढ़ा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 13, रेयॉन किस सोर्स से प्राप्त होता है। तो रेयॉन हमें पता है पौधे के सोर्स से प्राप्त होता है। ठीक है, तो पौधे में भी अगर बात किया जाए तो वुड पल्प या फिर कॉटन लिंटर से प्राप्त होता है, हमें पता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। रेयॉन क्यों सस्ता होता है, क्यों सस्ता है, क्योंकि ये हमारा रेयॉन कृत्रिम प्रक्रिया से बनता है। ठीक है, प्राकृतिक नहीं है इसीलिए सस्ता है और ये दुर्लभ भी नहीं है, मजबूत है। तो जो कृत्रिम प्रक्रिया यानी कि हमारा 50-50% रहता है इसमें, तो इसीलिए ये हमारा सस्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 15, रेयॉन का कौन सा गुण गलत है। रेयॉन कैसा होता है, मुलायम, चमकदार, बहुत मजबूत या पानी को एब्जॉर्ब करता है। तो जो रेयॉन है वो हमारा बहुत मजबूत नहीं होता, गलत पूछ रहा है ना। मुलायम भी होता है, चमकदार भी होता है, इसकी चमक को तो कम किया जाता है। वो हम डिलस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया कर रहे थे टिटेनियम डाइऑक्साइड डाल के, और पानी को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो ये बहुत मजबूत नहीं होता, गीले में इसकी मजबूती हमारी कम हो जाती है। सेक्शन बी, अगर हम बात करें 16 क्वेश्चन की, तो रेयॉन को आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। रेशम जैसा दिखाई देता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो हमारा ए हमारा सही हो जाएगा, वो सॉरी डी नहीं, दोनों हमारे सही हो जाएंगे, यानी कि ए इसका आंसर हमारा हो जाएगा। तो अब 16 के बारे में 17 के बारे में बात करते हैं। रेयॉन सिंथेटिक फाइबर है। ठीक है, रिया सेल्यूलोज से बनता है, सिंथेटिक। अब इसमें ये हमारा यहाँ पे एक कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि अब इसने क्या बोला है। ठीक है, तो सिंथेटिक के बारे में बोला है ना कि सिंथेटिक तो रेयॉन नहीं होगा, सिंथेटिक होगा हमारा नायलॉन। ठीक है, और अगर हमारा ये बोलता हमारा रीजनरेटेड फाइबर है तो ये हमारा रेयॉन सही हो जाता। ठीक है, तो ये हमारा जो फर्स्ट है वो हमारा गलत है और ये सेल्यूलोज से बनता है, ये हमारा सही है। तो इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा, ए नहीं ए सी हो जाएगा, ए गलत और आर हमारा सही है, यानी कि 17 का हमारा आंसर रहा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 18 पे। तो ये हमें एक मिलान करना है, जो हमारा NaOH है, सोल्यूशन दिए हैं हमें, और ये किस चीज़ के लिए यूज होते हैं उसका हमें पता लगाना है। तो पहले हमने CH2 के बारे में पढ़ा, कार्बन डाइसल्फाइड के बारे में, ये जैंथेट फॉर्मेशन के लिए यूज होता है ना। और जो हमारा फर्स्ट है NaOH, ये हमारा यूज होता है सेल्यूलोज को डिसॉल्व करने के लिए यूज होता है, जिसमें हम घोलते हैं। और H2SO4 जो था हमारा वो रीजनरेशन के लिए यूज हो रहा था, पुनर्निर्माण के लिए। ठीक है, अब ये फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें एक वन वर्ड बनना है। रेयॉन कैसा फाइबर है, तो रेयॉन हमारा ये अर्धकृत्रिम यानी कि सेमी सिंथेटिक फाइबर है। सेमी आर्टिफिशियल लिख दो या फिर अर्ध, सबसे पहले हमने पढ़ा था अर्धकृत्रिम। ठीक है, रेयॉन का कच्चा माल क्या होता है, तो रेयॉन का कच्चा माल हमारा क्या होता है, सेल्यूलोज। ठीक है,
सबसे कॉमन रेयॉन कौन सा है, तो वो हमारा सबसे कॉमन रेयॉन है हमारा विस्कस रेयॉन। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर, ये फिल इन द ब्लैंक्स हो गए 19, 20 और 21। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रेयॉन किस प्रक्रिया से बनता है, तो जो रेयॉन है हमें पता है कि वो हमारा रीजनरेटेड फाइबर है, तो रीजनरेशन की प्रक्रिया के द्वारा बनेगा। ठीक है। 23, रेयॉन का मुख्य उपयोग क्या होता है, तो रेयॉन का मुख्य उपयोग किस में यूज होता है, किससे, वुड से यूज होता है, वुड पल्प यूज होता है। रेयॉन का मुख्य उपयोग पूछ रहे हैं, वुड पल्प यूज नहीं पूछ रहे, सॉरी। तो जो रेयॉन का मुख्य उपयोग है वो हमारा टेक्सटाइल में यूज होता है, टेक्सटाइल में यानी कि कपड़ा बनाने में यूज होता है। ठीक है, ये इसका आंसर डी नहीं होगा, इसका आंसर बी होगा। ये वुड पल्प, वुड वुड देख के तो यही याद आता जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा टेक्सटाइल हो जाएगा। रेयॉन का उत्पादन किस देश में शुरू हुआ था, तो जो रेयॉन का उत्पादन है वो हमारा सबसे पहले इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, इंग्लैंड से इसकी बनने की प्रक्रिया शुरू हुई थी, और इसकी जो हिस्ट्री थी वो हमारी 1664 से शुरू हुई थी, और 1900 के बाद तक हमारी इसकी हिस्ट्री चली थी। तो ये जो हमारा रेयॉन है ये 19वीं सदी के उत्तरार्ध का रेशा माना जाता है, हमें पता है इस बारे में। फिर 25 लास्ट क्वेश्चन, रेयॉन का दूसरा नाम क्या है, तो रेयॉन का दूसरा नाम है हमारा आर्टिफिशियल सिल्क, के नाम से भी हम रेयॉन को जानते हैं। तो ये हमारे 25 क्वेश्चन रहे जिसके रेयॉन के। आई होप आपको ये पसंद आए हो और आपकी प्रैक्टिस में थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। तो कल हम बात करेंगे नायलॉन के बारे में, ऐसे ही 25 क्वेश्चन के साथ। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।